प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गो को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ को देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचानकर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं जैसे जल के घटने पर मछलियाँ। मंत्री को अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान हो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आँखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियाँ मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम हाँ स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्रों ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो। बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं। उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण
अब चलना ही चाहते हैं। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज, आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण, सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट निषादराज ने बहुत सेवा की। वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता ना कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना। कर्म, वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता, माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया, उस शरीर
रोमांच से व्याप्त हो गया। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली, हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके खेने वाले हैं। सब प्रियजन ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम, लक्ष्मण, सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आँख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं? राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ, राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील,
बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से ना कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोए बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में देवाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश
और बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नैहर में कुशल तो है ना? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? जय श्री राम।